सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना, कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने हमें बताओ, कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती बताओ। उस समय साला शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई है। कहने लोगों मेरी माँ शिक्षा की देवी है। मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट है, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं हम। हमारी देवी तो हमारी माँ है ना। हम तो सरस्वती ओमवती देवी को मानेंगे जो हमारी माता है, वो हुई ना हमारे लिए देवी। बताओ सरस्वती कौन, हम तो जानते नहीं सरस्वती देवी को। बस आपको अपना फूफा बता लो, अपना जीजा बता लो, अपना कुछ भी बता लो। अब यदि वो उस हिसाब से बता रहे हो कि उनके घर में ब्राह्मणी थी तो उस हिसाब से जीजा कह रहे हो तो वो अलग बात है। कोई फूफा कहेगा, कोई जीजा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, क्योंकि उनके घर में ब्राह्मणी थी दूसरी जो शादी करी थी, तो लिंकअप जोड़ रहे होंगे वो, तो उस हिसाब से ब्राह्मण बता रहे होंगे। ऐसा हो सकता है उनके दिमाग में। और ये शिक्षा को जो लेकर ड्रामा कर रहे हैं ना, ये मनोवादी जो मानसिकता जो ये ढोकले सी बाती चला रहे वो उड़ा दिया, सावरकर नहीं उड़ा दिया, सब गलत है। निकाला या तो मान जाओ और नहीं तो आप लोगों पर मैं केस करूंगा 100% सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाऊंगा। या तो जितने मनुवादी हो ब्राह्मणी हो आराम से अपनी बुद्धि काबू में कर लो। बाबा साहब के बारे में आज के बाद कोई कमेंट मत कर देना। शिक्षा सरस्वती देती है। सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना, कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने हमें बताओ, कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती बताओ। उस समय साला शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई है। निर्देश ने इस पे सवाल उठाया तो उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हाँ तो निर्देश बेचारी वकील नहीं है, हम पे करके दिखाना में हम बताएंगे, हम जवाब देंगे कोर्ट में आके कि सरस्वती पे कितनी डिग्री, हम पूछेंगे ना कौन सी पीएचडी करी सरस्वती ने हमें बता। और जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए। कहाँ लिख रहा है बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना लिखा कि बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि बताइए कौन सी में देवी है वो बताइए। मनुस्मृति में लिखा है ना। मैं कहने लोगों मेरी माँ शिक्षा की देवी है। मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट है, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं हम। हमारी देवी तो हमारी माँ है ना। हम तो सरस्वती ओमवती देवी को मानेंगे जो हमारी माता है, वो हुई ना हमारे लिए देवी। बताओ सरस्वती कौन, हम तो जानते नहीं सरस्वती देवी को। तो सबकी माँ है। हाँ तो फिर वही तो हुए। हाँ तो फिर तुम्हारी देवी को हम क्यों देवी माने, तुम्हारी सरस्वती तुम्हारे लिए होगी, सबके लिए। तो आज क्यों ना दे रही देवी, आज कहाँ चली गई, कहाँ भग गई वो बताओ ना। वो ज्ञान देती है पूरे बच्चों को। अरे ज्ञान कहीं नहीं देती भैया, ये सारा पाखंडवाद है, अंधविश्वासवाद है, मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बन रहे हैं, SC ST OBC सबसे ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। तो स्कूलों में इसकी फिर क्यों पूजा की जाती है? कौन स्कूलों में हम जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में कोई सरस्वती की पूजा नहीं होती थी। अच्छा। पर इन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर जो बनाए उसी के नाम पे बनाए। अभी ये जो मटके पे पानी पे जो हुआ था ये लड़के का मर्डर, इंदर मेघवाल का जो अभी बेचारे का मर्डर हुआ है, उसका मर्डर बोल रहा हूँ मैं। उसका जिस टीचर ने मर्डर किया था वो, हाँ वो एक बात, वो सरस्वती शिशु मंदिर है। अरे तुम्हारी सरस्वती में जान ही ताकत ही तो उस बच्चे को बचाया कैसे ना। वो सरस्वती उस उल्लू के पट्टे जो मास्टर था जिसने मारा था कमीने कुत्ते ने, उसकी बुद्धि का इतनी भी नहीं, उसकी बुद्धि नहीं दी कि हाँ भाई इस बच्चे को क्यों मार रहा है पानी के ऊपर है। अरे पानी तो नेचुरल है, वो तो सबका अधिकार है पानी पे, प्रकृति पे सबका अधिकार है जो प्रकृति ने दिया है। तेरा बाप का पानी है ये तो बताओ। उस मास्टर से मैं पूछ रहा हूँ, उसके प्रिंसिपल से पूछ रहा हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ है। अरे कमीनों तुमने देश को बर्बाद कर दिया, पब्लिक को बेकार कर रहे हो तुम आए दिन। वकील साहब अभी नोएडा में एक इमारत गिराई गई थी 102 मीटर ऊंची, उसको इमारत को ध्वस्त करने से पहले भी पूजा की गई थी। ऐसा है, ये टोटल देश का लॉस है। वो मेरे हिसाब से इमारत नहीं गिरनी चाहिए थी। आप एक बता दें 20 करोड़ 832 करोड़ उस इमारत को बनाने में खर्च करे, 20 करोड़ उसको तोड़ने में खर्च करे। अरे आप उसे अपने गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती और उसे किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, किसी के लिए भी कोर्ट, किसी के लिए भी यूज कर सकते थे उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग को तोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ ये बताइए ना आप। इनकी नाक बढ़ गई क्या तोड़ने वालों की, आप बताइए। आप बताइए देश में इस तरह की जो बात हो रही है, देश जहाँ गरीबी की गर्त में चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है, आप इतने 800 900 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को इस तरह तोड़ रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है तो और क्या बताइए। तो कहना कि यदि बिल्डिंग को नहीं गिराते तो फिर ऐसी बिल्डिंग और बनेगी देश में, तो नजीर पेश की गई है। बिल्कुल गलत है,
आज भी हिसाब लगाओ तो कितनी बिल्डिंगें निकलेंगी। अभी तुम लगा लो कितने बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, जितनी सरकार है उनको कितनी रिश्वत देने के बाद में वो कितनी बिल्डिंग, अभी भी 20 बिल्डिंगें और अनऑथराइज निकल जाएंगी यदि निकालें तो। यदि हिसाब लगाया जाए तो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा, उनका लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। जिस पर्पज़ के लिए वो बनाए गए वो पर्पज़ आज तक साबित नहीं हुआ और उन्हें रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में यूज करने लगे। यदि इस तरह का एक्ट लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट यदि कॉग्निजेंस ले, तो सारे का सारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हिसाब लगाओ तो आधी से ज़्यादा जो इलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई है सब जगह। बाबा साहब को ब्राह्मण बोला है, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के सुब्रमण्य स्वामी। हाँ है, राज्यसभा सांसद जानता हूँ। बाबा साहब को क्या बोला उन्होंने? ब्राह्मण बोला है। हाँ तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है इस समय, क्योंकि वो तो उल्टे सीधे वैसे भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, मैंने कई बार देखा। बाबा साहब को ब्राह्मण कैसे बोल सकते हो भाई? बाबा साहब ने ब्राह्मणों के खिलाफ रहे, हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे। ब्राह्मणों की ऐसी लंका काटी, एक झटके में नीचे ले आई बाबा साहब। इन्हें इनकी बुद्धि पर यह पर्दा पड़ रहा है कहने में कि बाबा साहब ने तुमको इतना कूटा, ढंग से कूटा और संविधान लागू करके तुम्हारा नस्ते नाबूद कर दिया, फिर भी तुम आराम से चैन से नहीं बैठे हो। बाबा साहब को अपना फूफा बता लो, अपना जीजा बता लो, अपना कुछ भी बता लो। अब यदि वो उस हिसाब से बता रहे हो कि उनके घर में ब्राह्मणी थी, तो उस हिसाब से जीजा कह रहे हो तो वो अलग बात है। कोई फूफा कहेगा, कोई जीजा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, क्योंकि उनके घर में ब्राह्मणी थी, दूसरी जो शादी करी थी, तो लिंकअप जोड़ रहे होंगे वो, तो उस हिसाब से ब्राह्मण बता रहे होंगे। ऐसा हो सकता है उनके दिमाग में, ऐसी बात है। जो सरनेम था अम्बेडकर, वो भी कहा जाता है कि ब्राह्मण टीचर से ही उनके गुरुजी ने दिया था अम्बेडकर सरनाम। हाँ। उनके गुरुजी ने दिया था अम्बेडकर नाम, सरनाम दिया था, तो उससे क्या वो ब्राह्मण हो गए? आप बताइए। उन्होंने ब्राह्मण खिलाफ, ब्राह्मणवाद के हमेशा पूरे जीवन लड़ाई लड़ी है उन्होंने, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ी है, मनुवाद के खिलाफ लड़ी है। आप एक बात बताइए, रिजर्वेशन कहाँ से आ रहा? बाबा साहब ने दिया। संविधान किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। रिजर्व बैंक किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। जितनी भी दामोदर घाटी थी, बाबा साहब ने दी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करा वो बाबा साहब ने दिया। यदि बाबा साहब कुछ दिन और जी जाते तो बाबा एक स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC के लिए बाबा साहब ने लड़ाई ली, और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने लड़ाई ली, अपने लिए लड़ाई ली, गरीब लोगों के लिए लड़ाई ली। ये पंडित तो शुरू से ही चाखने वाले थे, लुटेरे हैं, एक नंबर के खाने वाले हैं। किसी के यहाँ खीर खाने चले जाते हैं, भिख मंगे हैं, ये किसी से पैसे मांगते हैं। आप बताइए, तो ये बाबा साहब को अपना कैसे कह सकते हैं? बाबा साहब इनके नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बाबा साहब हमारे हैं, SCओं के हैं बाबा साहब, वैसा तो पूरे देश के हैं बाबा साहब। यदि हिसाब लगाए तो बाबा साहब ने स्पेशली जो हमारे लिए काम किया, बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। जय भीम, जय भारत साथियों। और ये शिक्षा को जो लेकर ड्रामा कर रहे हैं ना, ये मनोवादी जो मानसिकता और जो ये ढोकले सी बाजी चला रहे हैं, वो उड़ा दिया और सावरकर नहीं उड़ा दिया, सब गलत है। निकाला या तो मान जाओ, और नहीं तो आप लोगों पे मैं केस करूंगा, 100% सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाऊंगा। या तो जितने मनुवादी हो, ब्राह्मणी हो, आराम से अपनी बुद्धि काबू में कर लो। बाबा साहब के बारे में आज के बाद कोई कमेंट मत कर देना। जय भीम, जय भारत साथियों। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।